अगर आप एक नए मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चाणक्य नीति या फिर कूटनीति समझाने वाला हूं जो आपको आगे चल करके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मेरे इस सेंटेंस को बोल्ड अक्षरों में अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, कितना भी बेहतरीन दोस्त क्यों ना हो, कितना ही सगा क्यों ना हो, आप अपने बिजनेस का जो मार्जिन है उसको कभी किसी से भूल कर भी शेयर ना करें। ये बात आप अपने गांठ बांध लीजिए कि कभी भी किसी को भी आपको क्या मार्जिन मिलता है किस दवा में भूल कर भी शेयर ना करें, क्योंकि इसका बहुत तगड़ा नुकसान होता है। और ये गलतियां अक्सर नए मेडिकल स्टोर वाले कर जाते हैं। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नया मेडिकल स्टोर शुरू करता है तो वो देखता है कि कोई जेनरिक दवा है और उसमें एमआरपी छपी हुई है 350 रुपया, लेकिन मुझे खरीद आ रहा है 50 रुपए का। वो देखता है कि यार 250 रुपए अगर मैं एक स्ट्रिप बेच दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, और वो बात कहीं ना कहीं वो पेट में पचा नहीं पाता है। और अपने दोस्तों से जिनके साथ अभी तक वो लूडो खेलता था, क्रिकेट खेलता था, मार्केट घूमता था, उनसे शेयर कर बैठता है कि भाई 50 रुपए खरीद है और 350 रुपए एमआरपी है, मतलब मजा आ गया, क्या बात है। और वो जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों से बात शेयर करता है और अंत में वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देता है। कैसे? 2 मिनट रखिए, आपको समझाता हूं उसका कितना घातक नुकसान आपके बिजनेस पर हो सकता है। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आपकी डायरेक्ट इंटेंशन होता है कि आप दवाई बेचें और उससे प्रॉफिट कमाएं, मुनाफा कमाएं, जिससे आपका घर द्वार चले, आपकी जिंदगी हैप्पीली बड़ी स्मूथली चलती रहे। लेकिन अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया या आप अपने दवाओं की मार्जिन लोगों तक शेयर करने लग गए तो भाई साहब काम खराब हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जिससे आपने बातें शेयर की हूं वो आपका क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन जो आपका जो क्लोज फ्रेंड है वो किन किन लोगों से ये बात शेयर करेगा आप भी नहीं जानते हैं। तो भाई साहब किसी को ये मार्जिन शेयर ना करें। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई बहुत बेहतरीन जिगरी दोस्त है, यार है, आपसे दवा मांगने के लिए आया, कोई मल्टीविटामिन है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर गैस की दवा है, गैस की दवा की एमआरपी है 120 रुपए, जेनरिक दवा है, आपको मिली है वो 15 रुपए में। आपने कहा यार मेरा दोस्त है, लाओ मैं इसको 5 रुपए मार्जिन लेकर के 20 रुपए में दे देता हूं। आपने 120 रुपए की दवाई अपने दोस्त को, जिगरी दोस्त को 20 रुपए में दे दी। अब इसका आपने दिखाई दरियादिली कि यार मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा बहुत खास है, मैं इसको 120 रुपए एमआरपी प्रिंट की दवा 20 रुपए में दे देना हूं। आपने दे दिया, लेकिन अब देखिए आपका आगे कितना तगड़ा नुकसान होने वाला है। पहली बात, वो दोस्त दवाई लेकर के गया, अपने घर पे लेकर गया, अपने लोगों से बताया कि भाई 120 रुपए की दवाई है, बंदे ने मुझे 20 रुपए में दे दी। अब दिमाग में लोगों को क्या जाएगा, यार 120 रुपए की दवाई बंदे ने अगर 20 रुपए में दे दी है तो भी इसमें प्रॉफिट जरूर होगा। मतलब कितना ज्यादा प्रॉफिट है दवाओं में, 120 रुपए की दवाई उसने मुझे 20 रुपए में दी, उसमें प्रॉफिट उसको हो गया है। तो अब उसके दिमाग में क्या लगेगा कि ये भाई साहब खाली मतलब इतनी सस्ती दवाइयां इतने महंगे रेट में बेचते हैं, इनका तो बहुत चांदी है। तो आपके द्वारा डिस्काउंट से आकर्षित होकर, खुश होकर अगर अगली बार वो बंदा दवाई लेने के लिए आता है और इन केस इस बार आपको दवा पेटेंट देनी पड़ी जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है, 20%, 22%, 25% होता है, और आपको पेटेंट दवा देनी पड़ी, तो भाई साहब आप उसको समझा नहीं पाओगे कि यार ये जेनरिक दवा थी, ये पेटेंट दवा थी। कस्टमर को मतलब नहीं है कौन सी दवा जेनरिक है, कौन सी दवा पेटेंट। कस्टमर सिर्फ ये देखता है कि आपने उसको कितने रुपए में दी थी। और इससे क्या होगा कि आपके दोस्त को लगेगा कि यार ये मुझे अब चूतिया बना रहा है। मतलब 120 की दवा अगर बंदे ने मुझको 20 में दी थी, तो अब ये 100 रुपए की दवाइयां हमको काहे नहीं 50 में दे रहा है। यहाँ पर आपकी दोस्ती भी जाएगी आपके हाथ से, आपका मार्जिन भी जाएगा आपके हाथ से, और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो अगर आप मेरी बात मानो, क्योंकि मैंने मार्केट से सीखा है, समझा है, भाई साहब किसी को फालतू का डिस्काउंट मत दो, क्योंकि जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं आदमी को उसकी कदर नहीं होती है। 120 रुपए की दवा है, आप उससे बोलो कि भाई आप मेरे दोस्त हो इसलिए मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, आप चलो मुझे 100 रुपए में दे दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मतलब ये इस तरीके से नहीं करना कि 120 तो आपको जो है 20 में कभी भूल करके नहीं देनी है। आपको हमेशा अपने मार्जिन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इससे आपका मार्जिन भी नहीं जाएगा और आपका रिश्ता भी बचा रहेगा। आप एक अमाउंट फिक्स कर लो कि मैं खास दोस्त को 15% दूंगा, 20% दूंगा, बाकी नॉर्मल लोगों को 5% दूंगा, कोई आता है उसको 10% दूंगा। इस तरीके से आप मार्केट को देखते हुए एक क्राइटेरिया सेट कर लो, लेकिन कभी भी किसी को
इस तरीके से मत करो कि उसको मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट मत दे दो। और हमेशा कभी भी कोई भी कितना खास आदमी हो, आप कभी भी उसको अपने मार्जिन के बारे में भूल कर भी ना बताना। जो आपकी रसीद होती है, जो आपका बिल होता है, जो आपका मार्जिन होता है, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। इसको किसी के साथ शेयर ना करो, क्योंकि यही मार्जिन इकट्ठा कर करके आपको थोड़ा पैसा देगी और आप अपनी जिंदगी थोड़ा सा सुकून से जी पाओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर समरी की बात करूं तो भाई साहब, स्टार्टिंग फेज में होता है ऐसे, बहुत लोगों से होता है, मेरे से भी गलती हुई थी। उसी गलती से मैं सीख करके आप लोगों को तो बता रहा हूँ कि भाई इमोशनल होकर के, उत्सुक होकर के, उत्साहित होकर के कभी अपना मार्जिन अपने कस्टमर को, किसी दोस्त को, किसी खास को, किसी रिश्तेदार को भूल कर भी शेयर मत कीजिएगा।